हेलो फ्रेंड्स, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं की नाभि बाहर की तरफ क्यों आ जाती है, नाभि काली क्यों हो जाती है, नाभि में दर्द और खुजली क्यों होते हैं, नाभि के ऊपर या नीचे काली लाइन क्यों बनती है और क्या इसका गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग से कोई संबंध होता है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल सेहत ज्योति को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमेन की नाभि का बाहर निकलना एक बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगभग सभी गर्भवती महिलाओं की नाभि बाहर की तरफ आती ही है, लेकिन किसी की जल्दी बाहर आ जाती है और किसी की देरी से बाहर आती है। किसी की नाभि गर्भावस्था के 5वें महीने से ही बाहर आना शुरू हो जाती है और किसी की नाभि 6, 7वें या 8वें महीने से बाहर आती है। कुछ गर्भवती महिलाएं ऐसी भी होती है जिनकी पूरी प्रेगनेंसी नाभि बाहर की तरफ आती ही नहीं है। तो ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनका प्रेगनेंसी के दौरान नाभि बाहर की तरफ आ चुका है, उन्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जिनका नाभि बाहर की तरफ नहीं आया है उन्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, तो सबके बॉडी में बदलाव भी अलग अलग होते हैं। बात करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नाभि बाहर क्यों आ जाती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान नाभि बाहर आने का एक ही कारण होता है कि आपके गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है। गर्भ में जैसे जैसे आपके शिशु का विकास होता है वैसे वैसे आपके गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है, जिसके कारण से आपके पेट में खिंचाव आने लगता है, आपका पेट तनने लगता है और नाभि बाहर की तरफ आने लगती है। कई बार नाभि बाहर की तरफ आने पर आसपास की जो मांसपेशियां होती है वो कुछ ज़्यादा ही खिंच जाती है, जिसके कारण आपको नाभि में दर्द भी हो जाते हैं, और गर्भाशय के आकार के बढ़ने के कारण और पेट अधिक निकल जाने के कारण कई बार आपको नाभि में खुजली होना भी शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में एक बात का आप हमेशा ध्यान दें कि कभी भी अपने नाभि को नाखून से ना खुजलाएं। जब भी खुजली हो तो उसे हल्के हाथों से सहलाएं या फिर किसी कपड़े से हल्का फुल्का खुजलाएं। जोर से नाभि को बिल्कुल ना खुजलाएं, क्योंकि आपकी नाभि के साथ की गई जरा से भी छेड़छाड़ आपके शिशु को दिक्कत परेशानी में डाल सकती है। गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी गर्भवती महिलाएं जो पहली बार बेबी कंसीव की होती हैं वो इस बात से घबरा जाती हैं कि उनकी नाभि बाहर की तरफ निकलने लगी है, लेकिन यहाँ उन्हें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि नाभि बाहर की तरफ तभी निकलती है जब आपके गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है, और गर्भाशय का आकार तभी बढ़ता है जब गर्भ में आपके शिशु का विकास अच्छे से हो रहा होता है, गर्भ में शिशु का आकार अच्छे से बढ़ रहा होता है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान नाभि जो बाहर की तरफ आ जाती है वो डिलीवरी के बाद खुद ब खुद पहले के आकार में आ जाती है, यानी खुद ब खुद पहले की तरह ठीक हो जाती है। तो ऐसे में अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी भी नाभि बाहर आ रही है तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं। और ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी नाभि प्रेगनेंसी के दौरान बाहर नहीं आ रही है वो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि उनकी नाभि बाहर की तरफ नहीं आ रही है, इसके मतलब उनके गर्भ में उनके शिशु का विकास सही से नहीं हो रहा है। उनके गर्भ में भी उनके शिशु का विकास अच्छे से हो रहा होता है, शिशु का डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा होता है। लेकिन कुछ प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी ऐसी होती है जिनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नाभि बाहर की तरफ नहीं आता। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान नाभि के अधिक बाहर निकलने का एक और कारण होता है कि किसी प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में एमनियोटिक फ्लूइड अधिक मात्रा में बनने लगते हैं, जिसके कारण गर्भाशय नाभि पर दबाव बनाने लगता है और नाभि बाहर की तरफ निकलने लगती है। कई बार ऐसा होता है जब आपके पेट में एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा बनने लगता है तब आपके नाभि में दर्द होना शुरू हो जाता है, और ये दर्द काफ़ी तेज होता है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन हल्का फुल्का सा दर्द नॉर्मल होता है, जो आपके वेट के बढ़ने के कारण होता है या फिर गर्भ में पल रहे शिशु के आकार के बढ़ने के कारण होता है। और नाभि का ये दर्द अक्सर प्रेगनेंसी के 6, 7, 8 और 9 मंथ में होता है, क्योंकि इस समय तक आपका पेट बाहर की तरफ ज़्यादा निकलने लगता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपको दर्द हो रहे हैं, यानी प्रेगनेंसी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ में ही आपको नाभि में दर्द हो रहे हैं, तो ऐसे में ये चिंता का कारण हो सकता है। ऐसे में इसे नॉर्मल ना समझें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। कई बार ऐसा भी होगा कि आपके नाभि में दर्द होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन डॉक्टर आपको सब कुछ नॉर्मल बताएंगे, तो इसका मतलब है कि आपके पेट का आकार ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका पेट कुछ ज़्यादा ही तन रहा है, जिसके कारण से आपके नाभि में दर्द हो रहा है। तो उस वक्त नाभि के दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दाएं या बाएं करवट लेकर सोएं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैटरनल सपोर्ट बेल्ट का इस्तेमाल करें। इस बेल्ट की मदद से आपका पेट का भार जो है थोड़ा कम हो जाता है, जिससे आपको नाभि के दर्द से राहत मिलती है। और कोशिश करें कि आप कहीं भी ज़्यादा देर तक खड़ी ना रहें। ज़्यादा देर तक खड़े रहने के कारण से भी पेट के भार के कारण आपके नाभि में दर्द हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको नाभि में खुजली हो रही है या पेट के किसी भी एरिया में खुजली हो रही है, ब्रेस्ट में खुजली हो रहे हैं, जांघों में खुजली हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी त्वचा काफ़ी ज़्यादा रूखी हो रही है। तो ऐसे में आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपका स्किन जो है मुलायम हो जाएगा और आपको खुजली से राहत मिलेगी।
साथ ही अगर कमर, ब्रेस्ट, पेट या जांघों में खुजली ज़्यादा हो रही हो तो इसका एक मतलब ये भी है कि आपके बॉडी में पानी की कमी हो गई है। तो ऐसे में आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो बॉडी में खुजली होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको खुजली इतने ज़्यादा हो रहे हों कि आपको बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहे हैं, आपको रैशेस आ जा रहे हैं, तो ऐसे में इसे नॉर्मल बिल्कुल ना समझें। इसका मतलब है कि आपको बॉडी में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो चुका है। ऐसे में बिना देर किए अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, जिससे कि समय पर आप उस इन्फेक्शन से बच सकें और आप और आपका शिशु स्वस्थ रह सके। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर काली लाइन क्यों बनती है। फ्रेंड्स, अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन होती है जिनके पेट पर काली लाइन बन जाती है। ये लाइन या तो सिर्फ नाभि के नीचे बनती है या फिर नाभि के नीचे और ऊपर छाती तक बनती है। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को ये काली लाइन बनती है और कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं भी बनती है। और ये लाइन अक्सर प्रेगनेंसी के चौथे महीने से नजर आने लगती है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ये लाइन और भी ज़्यादा डार्क होने लगती है। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेट पर सीधी काली लाइन बने तो इससे गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का होता है, और अगर पेट पर बनने वाली लाइन हल्की हो या फिर टेढ़ी हो जाए तो गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़की होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर बनने वाली काली लाइन का संबंध गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग से बिल्कुल नहीं होता है। गर्भावस्था के दौरान बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिस वजह से बॉडी में मेलेनिन नामक पिगमेंट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जिस प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में मेलेनिन की मात्रा जितनी अधिक बनती है, प्रेगनेंसी के दौरान उनके पेट पर दिखने वाली लाइन उतनी ही ज़्यादा डार्क हो जाती है, यानी उतनी ही ज़्यादा काली हो जाती है। और जिन प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में मेलेनिन की मात्रा कम होती है, उनकी नाभि पर बनने वाली लाइन काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है और कभी कभी तो उनकी लाइन भी नहीं दिखती। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेट पर काली लाइन का बनना, डार्क बनना या फिर हल्का बनना या फिर ना बनना एक साइंटिफिक रीजन होता है। इसका गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। गर्भावस्था के दौरान कुछ गर्भवती महिलाएं पेट पर बनने वाले इन काली लाइन को देखकर परेशान भी हो जाती हैं कि पता नहीं अब ये लाइन ठीक होगा या नहीं होगा, कैसे ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी, आपके बॉडी में बनने वाले हार्मोन का लेवल भी कम होने लग जाएगा और धीरे धीरे करके ये लाइन भी हल्की होने लग जाएगी और फिर पूरी तरह से गायब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कारण जिसके वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नाभि बाहर की तरफ निकल आती है, नाभि में दर्द या फिर खुजली होते हैं, या फिर नाभि लाइन डार्क या फिर हल्के बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।